हेलो स्टूडेंट्स। आज चर्चा करेंगे उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन इंडिफरेंस कर्व्स एनालिसिस। उपभोक्ता संतुलन उदासीनता वक्र विश्लेषण से कैसे किया जाता है, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। उदासीनता वक्र विश्लेषण में एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होती है जब अपनी सीमित आय की सहायता से वस्तुओं को उनकी दी गई कीमतों पर खरीदकर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में सफल हो जाता है। उपभोक्ता की कीमत रेखा उसकी आय एवं उपभोग वस्तुओं की कीमतों से निर्धारित होती है। इस कीमत रेखा के साथ उपभोक्ता ऊंचे से ऊंचे उदासीनता वक्र तक पहुंचने का प्रयास करता है। तो बोलता है उपभोक्ता संतुलन उदासीनता वक्र विश्लेषण में उस स्थिति में होता है, उस अवस्था में होता है जब एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय का प्रयोग वस्तुओं की विभिन्न प्रकारों में उनकी कीमतों के खरीद कर अपनी अधिकतम आवश्यकता को संतुष्ट करता है। उपभोक्ता कीमत रेखा उसकी आय एवं वस्तुओं की कीमतों से निर्धारित होती है। उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन की दो शर्तें हैं। पहला, उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे, प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व्स। और दूसरा शर्त है, अस्थायी संतुलन के लिए संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होनी चाहिए, अर्थात संतुलन बिंदु पर एमआरएस घटती हुई होनी चाहिए। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एमआरएस शुड बी डिस्लिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये दो शर्तें हैं। ये दो शर्तों के अनुसार उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन किया जाता है और इन दो शर्तों के आधार पर उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन किया जाता है। बजट रेखा या कीमत रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के ऐसे सभी संयोगों को प्रदर्शित करती है जिन्हें उपभोक्ता दी गई आय तथा वस्तु कीमतों के साथ खरीद सकता है। कीमत रेखा का समीकरण px इंटू एक्स प्लस py इंटू y बराबर m, जहां m उपभोक्ता की कुल आय, px इक्वल टू x वस्तु की प्रति इकाई कीमत और x वस्तु की मात्रा, py y वस्तु की प्रति इकाई कीमत, y बराबर
Y वस्तु की मात्रा। सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयों को छोड़ता है उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। MRSXY इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो इस तरह से उपभोक्ता संतुलन उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता जब अपनी सीमित आय से वस्तुओं की उनकी दी गई कीमतों, यानी जिन वस्तुओं की आवश्यकता उपभोक्ता को हो या उपभोक्ता को है, उन वस्तुओं की कीमतों पर खरीद कर अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूर्ति करता है अथवा अधिकतम आवश्यकताओं को पूर्ति कर अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करता है, तो उन वस्तुओं के उपभोग से जो मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होती है, उन मार्जिनल यूटिलिटी की सहायता से उपभोक्ता संतुलन किया जाता है। एक रेखीय प्रदर्शन करके उपभोक्ता की कीमत रेखा, उपभोक्ता की जो कीमत रेखा है उसकी आय एवं उपभोग वस्तुओं कीमतों से निर्धारित होती है। तो आज हम लोग चर्चा किए उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन